Praise the Lord. Welcome in our page Otso of Banna. आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर से भले चंगे पाए जाते हैं प्रियो। आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रियो, है ना। निश्चित तौर से दाऊद को परमेश्वर ने कहा, मेरे हृदय के तुल्य एक मनुष्य को मैंने पा लिया। लेट परमेश्वर आपके बारे भी ऐसा बोलने पाए, ओ आपको देखकर मैंने अपने हृदय के तुल्य एक मनुष्य को पा लिया। प्रियो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों 3:17 को पढ़ेंगे प्रियो, वहां लिखा गया है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन। होने दे कि आपके जीवन में परमेश्वर इस तरह से बस जाए कि आप जहीं कहीं जाएं वहां मसीह का सुगंध और मसीह का उपस्थिति आपके जीवन में से निकलने पाए। आइए प्रिय वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह यस प्रभु, आप सबके हृदय में बस जाए प्रभु। आइए झूमते और नाचते, आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहीं पर भी हैं, झूमते और नाचते। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह थैंक यू लॉर्ड, हमें इतना मोहब्बत करने के लिए प्रभु। लेट प्रभु ऐसा होने पाए हम भी तुझे उसी रीति से प्यार करने पाए। मंदिर में यीशु तो के बसा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। मन मंदिर में यीशु तो के सजा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना।
छतिया भीतरे यीशु लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे मसीह लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे यीशु लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे मसीह लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। आइए हम प्रार्थना करें प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को अभिषेक किया है, इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, वंडर्स होने पाए प्रभु, और वचन के जरिए सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में वो पहुंचने पाए। ऐसा हम दुआ करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देते हैं प्यारो, आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर निश्चय आप सबों को भला चंगा रखा है, और हम विश्वास करते हैं कि इस चैनल के द्वारा से परमेश्वर आप सबों को बहुत सारे आशीष दे रहे हैं, हालेलुया। सो आइए हम लोग आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। संध्या के समय में परमेश्वर तेरे वचनों में से देखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु जी। हमें समझ बूझ दे, अपने आत्मा के द्वारा से हमारी मदद कर, ताकि प्रभु जी हम समझने पाए प्रभु जी, और तेरे स्वर्गिक बातों को प्रभु जी अपने अंदर में संजोने पाए, लेने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, प्रेज गॉड। सो हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं, वो है पैराबल्स ऑफ जीसस। आज पार्ट 13 में जा रहे हैं हम लोग, यीशु मसीह का दृष्टांत के ऊपर में हम लोग मनन कर रहे हैं बहुत समय से। और आज जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है अनफ्रूटफुल फिग ट्री, यानी एक ऐसा अंजीर का वृक्ष जो फलदायी नहीं हुआ। ओके, फल नहीं लाने वाला अंजीर का वृक्ष, इसके विषय में आज हम लोग देखने को जा रहे हैं। सो ये जो दृष्टांत है वो हम लोगों को मिलेगा लुक्का रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 6 से 9 पद में यहाँ पर मिलेगा। आइए हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आमीन, हालेलुया। सो ये बहुत ही सिंपल दृष्टांत है, समझने में भी ज़्यादा कठिन नहीं है यहाँ पर। सो बहुत गहरा और गंभीर बात तो नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हम लोग गहराई से जाकर झांकेंगे तो बहुत गहरी बात भी है, लेकिन हम उतना गहरा में हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। सब लोग समझने लायक कुछ बातों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, हालेलुया। पहली बात तो ये जो दृष्टांत है, हमने पहले भी कहा है कि जितना भी यीशु मसीह का कहा हुआ जो दृष्टांत है वो सब उसमें क्या है, बहुत सारे आयाम में उसका मतलब निकलता है। जब पवित्र आत्मा उसको एक्सप्लेन करता है, उसको समझाता है हम सबों को, मल्टी डायमेंशनल रेवलेशंस आते हैं उसमें, अलग अलग आयाम से, अलग अलग एरिया से, या तो अलग अलग खंड से, या तो अलग अलग एंगल से आता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्रभु के दास इसके विषय में प्रचार किए होंगे और उनको भी सही परमेश्वर प्रकाशन दिया है, आप लोग सुने भी होंगे। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर देखने को जा रहे हैं, हम लोग कुछ बातों को हम लोग ध्यान देने जाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर है, जो अंजीर का वृक्ष है, ये अंजीर का वृक्ष कौन है और किसको दर्शाता है। नॉर्मल तरीके से जब कभी भी आप अध्ययन करेंगे तो अंजीर का वृक्ष को आप पुराना नियम से लेकर नया नियम तक देखेंगे तो अंजीर का वृक्ष जो है ये इजराइल को दर्शाता है। लेकिन आज के युग में इस वृक्ष को अगर हम उठाते हैं आपका और मेरा संदर्भ में या तो कॉन्टेक्स्ट में,
तो ये अंजीर का वृक्ष एक व्यक्ति को भी दर्शा सकता है, या तो दर्शाता है, वो आपको दर्शाता है, मुझे दर्शाता है। ओके, दूसरा चीज है कि ये जो बगीचा है, ये बगीचा का एक मालिक है। ये मालिक जो है ये किसको दर्शाता है? ये पिता परमेश्वर को दर्शाता है। और उसके बाद में इस बगीचे में एक रखवाली करने वाला दिखाई देता है। ये किसको दर्शाता है? ये यीशु को दर्शाता है। तो हम लोग देखने पाते हैं कि अंजीर का जो वृक्ष है, पहला तो इज़राइल को दर्शाता है, दूसरा है एक व्यक्ति को दर्शाता है, वो आप और हम हो सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इसका जो ओनर है, जो मालिक है, वो पिता परमेश्वर स्वयं है, और इसका जो रखवाली करने वाला है वो यीशु मसीह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है, ये दृष्टांत निकल कर आया कैसे सीन में, दिखाई क्यों दिया, यीशु मसीह को क्यों बोलना पड़ा, ये दृष्टांत को क्यों बोलना पड़ा? अगर उस खंड को हम लोग पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि ये दृष्टांत के द्वारा से यीशु मसीह एक्चुअली बताना क्या चाहता है, किस बात में वो पिन पॉइंट करना चाहता है, किस बात में एक्चुअली हम लोगों का ध्यान को रखना चाहता है, हम लोग को समझ में आएगा। आइए इसी के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। लुक्का 13 उसका हम लोग 6 से आगे पढ़े थे, हम लोग लुक्का 13 उसका 1 से 5 हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखता है। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। यीशु मसीह से गलीली लोगों में एक घटना हुआ था। क्या हुआ था? वो जब परमेश्वर के भवन में या तो परमेश्वर के सम्मुख वो जब बलिदान वो लोग चढ़ाए, तो उनके बलिदान में पिलातुस ने उनका ही लहू को मिला दिया, यानी कुछ वहां पर मार काट हुआ है। ओके, तो इस बात को यहूदी लोग यीशु मसीह के पास में लेकर कह रहे हैं। तो यीशु क्या उत्तर देता है? यह सुनकर उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? मतलब ये जो गलीली लोग जो मारे गए है कि नहीं, बाकी गलीली लोग से ज्यादा पापी थे, इसीलिए मारे गए क्या? इसीलिए क्या उनका लहू को उनका बलिदान में मिलाया गया? यीशु क्या उत्तर देते आगे? पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। यानी ये लोग कंपैरिजन थॉट्स में आए थे। ये लोग तुलना कर रहे थे कि जो लोग मारे गए, जिनके ऊपर में विपत्ति हुआ, वो लोग ज्यादा पापी थे। तो आज इस संसार में क्या होता है कि हम लोग, हमारे सामने वाले के जीवन में अगर कोई विपत्ति पड़ता है या तो कुछ समस्या आती है, तो हम लोग तुलना करने लगते हैं, वो कम धर्मी था, मैं ज्यादा धर्मी हूँ, वो जो कुछ पाप किया होगा, मैं उससे तो बेटर हूँ, अच्छा हूँ, इसीलिए उसके ऊपर में विपत्ति पड़ा। तो यीशु मसीह साफ साफ क्लियर करना चाहता है। यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यीशु का ये आह्वान है, ये कहना है कि उनका बात को छोड़ो, वो लोग क्यों नष्ट हुए, क्या हुए, लेकिन यीशु मसीह स्पष्ट कर दिया, यदि तुम मन ना फिराओगे तो उनके जैसा नष्ट हो जाओगे। तो प्रभु कह रहा है, तुम लोग मन फिराओ, तुम लोग तुलना मत करो कि कौन ज्यादा धर्मी है, कौन ज्यादा कम धर्मी है, तो कौन ज्यादा पापी है, कौन कम पापी है। तुम अपने विषय में सोचो कि तुम मन फिराए हो कि नहीं, तुम्हारा मन फिराव का जीवन है कि नहीं, पश्चाताप का जीवन है कि नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग समय बर्बाद कर देते हैं दूसरों के पाप गिनने में और दूसरों के भूल गिनने में, दूसरों का भूल को निकालने में, लेकिन अपने हृदय को झांकने में हम लोग चूक जाते हैं। प्रभु हम लोग को इंगित कर रहा है इस वचन के द्वारा से, यदि तुम ना मन फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। फिर नीचे कहता है, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्बद गिरा, शिलो में कुछ गुम्बद था और उसका पिलर गिरा, तो 18 लोग मर गए बोलता है। यरूशलेम के और सब रहने वालों के से अधिक अपराधी थे। यरूशलेम में और भी रहने वाले थे, उनके पर वो पिलर नहीं गिरा, वो लोग मरे नहीं, लेकिन जिनके ऊपर में वो पिलर गिरा 18 लोग मर गए, तो क्या वो लोग ज्यादा पापी थे? यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, ऐसे बात नहीं है, परंतु यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। तो प्रभु ये जो दृष्टांत हम लोग पढ़े हैं लुक्का 13 उसका 6 से आगे, ये मन फिराव के विषय में, फल लाने के विषय में बोल रहा है। ये लोग क्या करते थे? तुलना करने वाले थे।
और ये लोग क्या करते थे कि एक दूसरों के साथ में अपना जीवन को तुलना करते थे। बोलते तुम्हारे अंदर में भी भूल है, तुम भी अपने पापों से पश्चाताप करो, अपराधों से मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराओगे तो कुछ ऐसे चीज के परमेश्वर डिजाइन करके रखा है, कुछ विपत्ति, वो विपत्ति आ पड़ेगी। और विपत्ति जब आ पड़ती है, ओके, तो वो हम लोगों को वार्निंग नहीं देती, अचानक आती है। तो अचानक विपत्ति पड़ जाएगी तो तुम क्या करोगे? मर जाओगे, तो तुमको मन फिराने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आज की इस दौर में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अभी कोरोना वायरस का हाहाकार फैला हुआ था, आज थोड़ा सा कम हो गया है, सब देश खुल गए हैं, यातायात सब आना जाना सब खुल गया है। लेकिन ये जो 2 साल जो 2019 से लेके हम लोग 2021 तक जो हम लोग देखे, जिस तरह का स्थिति परिस्थिति हुआ, ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग इसमें अचानक विपत्ति आ गया, वो लोग मन नहीं फिराए थे, मर गए, नष्ट हो गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें मन भी फिराया। जो लोग मसीही कहलाते हैं, जो लोग बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, वो लोग उद्धार पाए हुए लोग भी, जो लोग भटक गए थे, वो लोग मन फिराए। यस, इसीलिए ऐसे ऐसे जब घटना होती है, दूसरों के साथ अगर घटना होती है, तो हम लोग को ये नहीं देखना है कि वो कितना पापी था, मैं कितना धर्मी हूं। उसके साथ अगर घटना होता है तो हमको सजग हो जाना चाहिए, कहीं मेरे साथ ऐसे घटना ना हो जाए। मैं क्या परमेश्वर के साथ में ठीक हूं कि नहीं? मुझे आज समय मिला है कि मैं पश्चाताप कर लूं, मेरे जीवन में जहां जहां मुझे ठीक ठाक करना है मैं ठीक ठाक कर लूं। इस एरिया में हम लोग सोचते नहीं है। प्रभु इसी बात के लिए आज कहा है कि उनके पास में विपत्ति हुआ। वो गुंबद का जो पिलर गिर गया, कब बता के गिरा था? वो जो विपत्ति जो उस हेरोद के टाइम में, पिलातुस के टाइम में हुआ, क्या पिलातुस बता के किया था? अचानक से ये सब घटना हुआ, उनको सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन बोल रहा है कि तुम मन नहीं फिराओगे तो ऐसे नष्ट हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। आज मन फिराव के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या कमांड है? आइए मन फिराव के विषय में, या तो हम लोग बोलेंगे परमेश्वर क्या कहता है, न्याय कैसे करेगा, इन तमाम बातों को देखेंगे। पहले मन फिराव के विषय में प्रभु क्या कहता है। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय उसका 30 से लेके 31 पढ़ेंगे, क्या लिखता है यहाँ पर। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। फिर पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी देश का हो। सब जगह, देश के कोने कोने में, देश के हर प्रांत में और दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर एक आह्वान किया है, एक कमांड दिया है, मन फिराने की आज्ञा देता है। फिर क्या कहता है? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है उसने एक दिन ठहराया है। वो एक दिन जो ठहराया है उसके विषय में हमको सोचने की आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे। जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। धर्म से जगत का न्याय करेगा उस मनुष्य के द्वारा से। वो मनुष्य क्या है? वो यीशु मसीह है। फिर जिसे उसने ठहराया है, हाँ। और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को ठहराया है और एक दिन ठहराया है। इसीलिए मन फिरा लो, क्योंकि न्याय का सामना करेंगे। अब ये न्याय कैसा होगा, आइए देखते हैं। कुछ वचनों से हम समझने की कोशिश करेंगे न्याय कैसा होगा। ओके, पहला पत्रस उसका 4 17 से लेकर 18 आयत क्या लिखता है यहाँ पर। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। वह समय आता है, नहीं लिखा हुआ, आप पहुंचा, एकदम निकट है। और आज के इस दौर में 2022 में जिस तरह से स्थिति परिस्थिति हो रही है, आज यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई दिखाई दे रहा है, एक महायुद्ध का संकेत जिसे दिखाई दे रहा है। स्थिति परिस्थिति गंभीर हो रही है। कोरोना वायरस चला, थोड़ा सा थम गया ऐसा लग रहा है, तो आज लड़ाई का बात सब सुनाई दे रहा है। मेरे प्यारे भाई, कुछ भी हो सकता है। जब एक दो देश लड़ते हैं ना, पूरा वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। आज देखिए हमारे देश का भी इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा अर्थव्यवस्था का सिस्टम चरमरा गया है, हालत बहुत खराब है। ऐसे में सोचने की आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिख रहे हैं कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। ओके, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, हाँ। तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। उनका क्या अंत होगा, क्योंकि न्याय कहां से शुरू होगा? परमेश्वर के घराने में शुरू होगा। जो लोग उद्धार पाए हुए लोग, वहां से शुरू होगा। क्यों? उनको क्या प्राइज दिया जाए। बहुत सारे लोग प्राइज से वंचित हो जाएंगे। हो सकता है वो लोग सेंट मेंथ प्रोमोटेड हो जाएं उस स्वर्गीय स्थान में रहने के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए।
प्रभु के पास में रहने के। लेकिन परमेश्वर एक रिवार्ड जो नियुक्त किया था वो रिवार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए न्याय परमेश्वर के लोगों के साथ में होगा। और जो लोग प्रभु के सुसमाचार को वो लोग नहीं सुनते हैं और उसको विरोध करते हैं और ग्रहण नहीं करते, उनका और कितना खतरनाक स्थिति परिस्थिति होगा वो सोचिए, क्योंकि न्याय दोनों पक्षों में होगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। क्या लिखता है? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, फिर तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? वो लोग का तो पूरा गया गुजरा हालत रहेगा। तो बड़ी कठिनाई है धर्मियों के लिए भी। क्यों कठिनाई है? आप बोल सकते हैं ब्रदर, नया जन्म पाने के बाद तो हम तो जैसे लगता है टिकट कट गया। हाँ, नया जन्म हम लोगों का एंट्री पॉइंट दिया है परमेश्वर के राज्य में, लेकिन हम अंत कैसे करते हैं हमारे जीवन को? इस संसार में जब तुम हो तो डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए तुम जीवन को व्यतीत करो। कहा है, बहुत लोग क्या सोचते हैं, मैं उद्धार पा गया, उसके बाद मैं जैसे भी चलूंगा, मेरा जिंदगी जैसे भी रहेगा, प्रार्थना करूं चाहे नहीं करूं चलेगा, कलीसिया जाऊं चाहे जाऊं नहीं जाऊं चलेगा, वचन पढ़ूं चाहे नहीं, यीशु को तो मैं ग्रहण किया हूं ना, उद्धार पाया हूं ना। ना, ऐसे नहीं चलेगा। हमको इस संसार में बहुत सारी चीज को फाइट करते हुए जाना है। हमको एक फलदायी वृक्ष होते हुए जाना है। वो दृष्टांत में वही चीज है। वो क्या कर रहा है? अंजीर का वृक्ष में 3 साल लगातार जा रहा है और फल खोजने के लिए जा रहा है। देखिए, आप एक पेड़ है, अंजीर का पेड़ है, मैं एक अंजीर का पेड़ हूं। आत्मिक जगत से यीशु मसीह आता है प्रतिदिन कि मेरा जीवन में फल है कि नहीं देखने के लिए। क्या एश्योरेंस है, क्या गारंटी है? क्या आप बोल सकते हैं कि मैं एक फलदायी पेड़ हूं? क्या प्रभु को बोल सकते हैं? क्या यह दृढ़ता है? क्या अगर नहीं है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोचने वाली बात है। बहुत सारे मसीह लोग आज यीशु को ग्रहण किए, परमेश्वर के राज्य में है, लेकिन उनका जीवन फलदायी नहीं है। प्रभु उनको चुनौती देता है, वार्निंग दे रहा है। आगे देखेंगे रोमी 14:12 में क्या लिखता है न्याय के विषय में। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। मेरे लिए मेरा पिता नहीं खड़ा होगा, मेरे लिए मेरा माँ खड़ा नहीं होगी, आपके लिए आपका पति खड़ा नहीं होगा। आपको अपना लेखा देना पड़ेगा, डायरेक्ट फेस टू फेस जीसस के साथ में। सब उपदेशक 12:14 पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसमें क्या लिखता है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कितना भयंकर चीज लिखा हुआ है। सब कामों और सब गुप्त बातों। बहुत सारे गुप्त में है बातें जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, आपके विषय में, मेरे विषय में, लेकिन इस सब चीज का परमेश्वर न्याय करेगा लिख रहा है। उस दिन कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं रहेगा। आज हम लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन उस दिन उस ज्योति के सामने में, उस प्रकाश अगम्य ज्योति के सामने में खड़ा होना पड़ेगा। उस लाइट में सब कुछ पूरा क्लियरली दिखाई देगा। जैसे कि टीवी स्क्रीन में हम लोग को दिखाई देता है पिक्चर, वैसे हमारा सारा लाइफ रिफ्लेक्ट करेगा। उस दिन क्या होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों? इसीलिए इस संसार में हम लोग कैसे जीते हैं मायने रखता है। मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 12 उसका 36 से लेकर 37। यहां क्या लिखता है पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, यहाँ पर बातों के विषय में बोल रहा है। आगे पढ़ेंगे। न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। सोचिए, आज प्रभु को ग्रहण करके बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं उनका जुबान साफ नहीं है। यीशु को तो ग्रहण कर लिए हैं, उद्धार तो प्राप्त कर दिए हैं, लेकिन उनकी जुबान से निकम्मी बातें निकलती है, फालतू की बातें सब निकलती है। जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्यों बोला, काहे बोला, क्यों बोला, ये तमाम बातों का लेखा देंगे बोलता है। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये न्याय का कैटेगरी रखा हुआ है, न्याय का सिस्टम को इस तरह से परमेश्वर रखा है। अब देखिए, तो यहां इन सब बातों से अगर हमारा निकम्मी बातें करते तो वहां से भी मन फिराना है, पश्चाताप करना है, उसको ठीक ठाक कर लेना है। इब्रानी 9 उसका 27 क्या लिखता है पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे वहां बोलते हैं और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इस संसार में हम पैदा हुए हैं, एक बार मरेंगे और एक बार हर एक का न्याय होगा। ये नियुक्त किया गया है, ठहराया गया है।
हम इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, हम इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे शहरों में बाईपास रोड रहता है, उस शहर में नहीं घुसेंगे, बाहर से निकल जाएंगे। लेकिन मृत्यु के बाद में न्याय सिंहासन को कोई बाईपास नहीं कर सकता है, ना मैं ना आप। प्रेज गॉड। सो ये गंभीर बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं। इसलिए पौलुस बहुत सेंसिटिव है अपना लाइफ के लिए और कहता है 1 कोरिन्थियन 9:27 में, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं दूसरा को प्रचार करूं और ऐसा ना हो कि मैं खुद निकम्मा ठहरूं। पौलुस कह रहा है, वो कितना सेंसिटिव है। जो 13 पत्री लिखा है जिसको हम पढ़ते हैं, वो अपने विषय में ये कह रहा है। और हम लोग कई बार क्या रहते हैं, बेध्यान रहते हैं, ऐसे ही चल जाता, ऐसी जिंदगी निकल जाएगा सोचते हैं हम लोग। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए उस दृष्टांत को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, लुक्का 13:6-9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के वृक्ष पेड़ में से फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। आता हूं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आता हूं, यीशु भी आपके पास में आता है, प्रतिदिन आता है। 3 वर्ष से आ रहा है, 3 वर्ष से आ रहा है। हमारे जीवन में प्रतिदिन यीशु मसीह आ रहा है, देख रहा है। चेक करें, अंजीर का वृक्ष के समान हम तो फल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। ढूंढने आता परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल की या भूमि को भी क्यों रोके रहे। मैं आऊंगा इस बात में। इसे काट डाल कि क्यों भूमि को रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। और 1 साल, 3 साल तो हो गया, और 1 साल इंतजार कर लीजिए। अगर आगे को फलेगा तो ठीक बात है, नहीं तो काट डालना। देख रहे हैं? ओके। सो यीशु मसीह को फल चाहिए, पेड़ और उसका पेड़ का पत्ता नहीं चाहिए। कई मसीह लोग पत्ता दिखाते हैं, पत्ता से कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर को। पत्ता वाला बात भी नीचे आएंगे, देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। तो प्रभु को क्यों फल चाहिए? क्योंकि फल ही परमेश्वर को महिमा देता है। यूहन्ना 15:8 पढ़ रहा हूं आपके लिए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रूफ है, यहां पर 2 चीज को लिखा हुआ है। मेरे पिता की महिमा, पिता परमेश्वर का महिमा तब होता है जब हम फल लाते हैं, और तभी टिक मार्क दिया जाता है कि तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे या मेरे चेले कहलाओगे। हालेलुया। तो हम लोग तो चेले हैं सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन अगर फल नहीं लाते हमारे जीवन के दौर से, परमेश्वर का महिमा नहीं होता है। देखिएगा छोटा छोटा बात में कैसे होता है, आप सुने होंगे, अरे भाई आपका जुबान से कैसे बात निकल रहा है, कैसे प्रभु को जानते हैं। ये छोटा सा बात ना, छोटा बात नहीं, बहुत बड़ा बात है। हम लोग के बीच में बातचीत होती है ना, मैं हैरान हूं, ये अपने आप को मसीह कहलाता है, बपतिस्मा लिया है, लोग डुबन लिया है, हर संडे चर्च जाता है, लेकिन इसका मुंह से झूठ निकल रहा है। कैसा मसीह है? यहां पर महिमा नहीं हो रहा है परमेश्वर का, क्योंकि सामने वाला हैरानी हो जा रहा है, कैसा मसीह है, कैसे प्रभु को जानता है। तो खतरा है कि ये तुम चेला है कि नहीं है, इसके जीवन से फल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि प्रभु का महिमा नहीं हो रहा है। कैसा मसीह है ये जो बात आ रहा है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप गंदी बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर का बात उधर करते हैं, चापलूसी का काम करते हैं, या तो बहुत सारे बातें जिसको नजरअंदाज करते हैं, जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोचने वाली बात है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। उसके बाद
फल क्यों चाहिए? क्योंकि फल में फ्यूचर होता है, भविष्य होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि फल में उसके अंदर बीज होता है और वो बीज को फिर लगाया जाता है, उसके अंदर में पेड़ होता है। तो फल, बीज, बीज के बाद पेड़, पेड़ के बाद फिर फल, फल के अंदर फिर बीज, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में आगे जाता है, यानी इसके अंदर फ्यूचर है। तो सोचिए कि अगर एक पेड़ में का लकड़ी से बहुत सारे काम होते हैं। मालूम, जब यरूशलेम मंदिर को बनाया गया तो उसमें बहुत सारे लकड़ी का काम हुआ। उस समय सुलेमान राजा दूसरा देश का राजा के पास में चिट्ठी भेजता है और वहां से क्या होता है ना, खास लकड़ी मंगाई जाती थी और उस लकड़ी से बहुत सारा चीज, यरूशलेम मंदिर का चीज सब बना हुआ था। वहां के कुर्सियां, वहां के दरवाजे, वह बहुत सारा चीज लकड़ी का बना हुआ था। वो लकड़ी आया कहां से? पेड़ से। पेड़ आया कहां से? कोई बीज से। वो बीज आया कहां था? फल के अंदर में था। तो सोचिए कि फल बीज ये एक परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। पढ़ दे रहा हूं मैं आपको नियम कैसे है। उत्पत्ति 1 उसका 29 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है बीज वाले वृक्ष, उसके फल के अंदर जो बीज होते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। फिर वे सब मैंने तुमको दिए हैं। हाँ, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हाँ, ये जो वचन है, इसमें नियम है कि फल के अंदर में बीज वाले हैं, परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि एक फल के अंदर में बीज होता है, तो जब फल खोजने के लिए आ रहा है और फल मिलता है तो एक फ्यूचर का बात होता है, एक भविष्य का बात होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत सारे बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नया जन्म प्राप्त किए हैं, वो फलदायी नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है। ये जो वृक्ष है, अंजीर का वृक्ष है, और ये जो व्यक्ति है अंजीर का वृक्ष जिसको दर्शाता है, क्या ये नया जन्म पाया हुआ वाला क्रिश्चियन है? मैं कहता हूं हाँ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर के राज्य में आया है, लेकिन फल नहीं ला रहा है। कैसे बोल सकते हैं? वो मैं ऐसे बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि इस वचन के कारण से आपने इसको ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, और क्यों ऐसा लिखा हुआ है मैं सोचता हूं उसको। लुक्का 13 उसका 6 को मैं पढ़ रहा हूं, लुक्का 13 उसका 6 पढ़ रहा हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति जो है ये बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है लेकिन फल नहीं ला रहा है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। बारी है अंगूर का, पेड़ उसमें एक ही लगा हुआ है अंजीर का, इसीलिए बोल रहा हूं। यानी इसको समझने की कोशिश कीजिए। अंगूर का बारी है, यानी ढेर सारे उसमें अंगूर के पेड़ हैं, उसमें अंगूर ही लगाया जाता है, लेकिन लगाने वाले ने खास कुछ उद्देश्य के साथ में, एक खास डिजायर के साथ में कि ये पेड़ से मुझे ये आशा है बोलकर उसने इस अंगूर की बारी में एक अंजीर का वृक्ष लगाया। और इसीलिए वो जो मालिक जो आता है और क्या चीज देखने आता है, वह अंगूर का फल निकल रहा है कि नहीं उसको ध्यान नहीं दे रहा, उसके विषय में नहीं बोल रहा है अंगूर लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन इस अंगूर की बारी में बहुत सारे अंगूर के पेड़ सब हैं, इसमें दाखलता सब है, उसके बीच में एक ही पेड़ है अंजीर का, खासकर उसी के लिए आता है, यानी खास कर लगाया गया था, एक खास दर्शन के साथ में लगाया गया था, एक खास डिजायर के साथ में, एक खास इच्छा के साथ में इसको लगाया गया था। उस बारी के अंदर में एक अंजीर का वृक्ष, यानी एक खास पेड़ था, खास योजना के साथ में लगाया गया था। वो खास योजना के साथ में आप हो सकते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे मसीह भाइयों के बीच में आप हो सकते हैं एक अंजीर का वृक्ष, और उसमें परमेश्वर आशा कर रहा है। क्यों अंजीर का वृक्ष से आशा कर रहा है? एक अंजीर का वृक्ष से एक खास चीज हुआ है, एक जगह में हुआ है। मैं वहां से एक बात को लेकर आना चाहता हूं। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, आप बाद में पढ़िएगा उसको घर में, इस प्रोग्राम के बाद में। यशायाह नबी का पुस्तक 38 1 से 5 में अगर पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा। यहां पर हिजकिय्याह बोल के एक राजा है, और ये राजा
क्या होता है, ये बीमार हो जाता है और बीमार पड़ जाता है और मरने पर होता है। तो यशायाह नबी को परमेश्वर भेजता है, जा उसको बोल सब कुछ ठीक ठाक कर लेगा अपना घर परिवार का, क्योंकि अब मरेगा। बोल देना यिजकिय्याह राजा को बोलता है। यिजकिय्याह राजा क्या करता है, फूट फूट कर रोता है, पश्चाताप करता है। जब पश्चाताप करता है ये राजा, तो परमेश्वर उसका रोना को, उसका मन फिराने को जो भी है उसको सुनता है और बोलता है, फिर यशायाह को बोलता है, जा मैंने उसकी प्रार्थना को सुना, बोल दे उसको, यिजकिय्याह राजा को, वो मरेगा नहीं, उसका 15 साल उसका जीवन को बढ़ा देना बोलता है और चंगा होगा बोलता है। लेकिन चंगाई कैसे पाएगा वो यहां पर लिखा हुआ है यशायाह 38 का 21 में पढ़ रहा हूं। यशायाह 38 का 21 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यशायाह ने कहा था, अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वह बचेगा। परमेश्वर बोला तो था, बोला उसको क्या कि तू नहीं मरेगा, 15 साल जिएगा, लेकिन उसका जो फोड़ा हुआ था जिसके कारण से वो मर रहा था, ओके, उसमें अंजीर का टिकिया को लगाया जाए बोला। इसका मतलब इस अंजीर से एक हीलिंग पावर रिलीज हो रहा है, इस अंजीर से एक चंगाई का सामर्थ निकल रहा है, इस अंजीर को इस्तेमाल कर रहा है हीलिंग के लिए। ये तो शारीरिक चंगाई का बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये अंजीर का वृक्ष आप और हम हैं। हम से परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन, उसका आशा यह है कि हम लोग एक खास बगीचे में लगाए गए हैं। बगीचे में और पेड़ सब हैं, जैसे ये बगीचा में हम देखते हैं अंगूर का बगीचा बोल रहा है, लेकिन उसमें अंजीर का पेड़ लगाए हुआ है। अंगूर के विषय में चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन अंजीर के विषय में, पेड़ का विषय में चर्चा कर रहा है और खास उसका फल को देखने के लिए आ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इर्द गिर्द में आपके बहुत सारे पेड़ हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके ऊपर में परमेश्वर का दृष्टि रखा हुआ है, एक बड़ा दर्शन के साथ में रखा है कि इसको मैं लगाया हूं मेरे राज्य में, इस पर अनुग्रह किया हूं कि मुझे जाने, मेरे राज्य में आ गया है। अब इसके द्वारा से मैं बहुतों को चंगाई दूंगा, बहुत लोगों को आत्मिक चंगाई दूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा, बहुत लोगों के जीवन में ये उद्धार का कारण ठहरेगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष का कारण होगा और वो लोग मुझे पहचानेंगे, जानेंगे, मेरे महिमा को प्रकट करने वाला व्यक्ति होगा, मुझे प्रकट करने वाला व्यक्ति होगा बोल के इस आशा से आपको अपने स्थान में लगा के रखा है। वो अंजीर का वृक्ष आप हैं, वो अंजीर का वृक्ष मैं हूं, लेकिन ये अंजीर का वृक्ष 3 साल से आ रहा है, खासकर उसमें लगाया गया है, लेकिन नहीं फल रहा है। अपने आप को इसी वृक्ष का जगह में रख के देखें। क्या 3 साल हो गए मसीह जीवन आपका? 15 साल के मसीह जीवन हो गया आपका, 15 साल के क्रिश्चियन हैं आप, आपका जीवन अगर फलदायी नहीं हो रहा है, महिमा प्रकट नहीं हो रहा है, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक ऐसा कमांड आ जाए इसको काटो, कहीं कि वो जमीन को पकड़े ना रहे बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अंगूर का वृक्ष बगान है, वहां पर जिस जगह में अंजीर लगाया हुआ है वहां और एक अंगूर का वृक्ष लगाया जा सकता था। उस अंगूर का वृक्ष को रिप्लेस करके वहां पर अंजीर का वृक्ष लगाया गया है। इसको हटा ताकि अंगूर का वृक्ष लगाया जाए, कम से कम वो तो फलेगा। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, परमेश्वर हमको सामने रखे रहता है और बड़ा आशा है कि हमारे द्वारा से बहुत प्रकार के आत्मिक चंगाई संसार प्राप्त करेगा बोलकर इस दर्शन के साथ में आपको मुझे लगाया गया। हम लोग कैसे जीते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। मरकुस 11 उसका 12 से 14 देखेंगे एक अंजीर का वृक्ष जो है इसको क्या करता है यीशु मसीह। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। हाँ। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं मिला बोलता है। एक बात देखिएगा, अंजीर का वृक्ष में से पत्ता जब निकला तो छोटे छोटे फल भी उसके साथ में आ जाते हैं। तो सोचा होगा प्रभु पत्ता तो दिखाई दे रहा है दूर से, पास में जाके देखता हूँ शायद फल भी आया होगा क्योंकि पत्ता दिखाई दे रहा है। आगे पढ़ेंगे। पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। और बाद में देखते हैं कि वो पेड़ सूख जाता है जड़ तक और मर गया रहता है कुछ ही घंटों के बाद में। हालेलुया।
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब ये सवाल है कि वो फल का समय नहीं था तो क्यों यीशु मसीह फल खोजा, ये अलग टीचिंग्स है इसके पीछे में, इसके विषय में अच्छा अलग प्रकाशन, उसको कभी देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन प्रभु इस अंजीर का वृक्ष से जो फल आशा कर रहा था नहीं मिला तो उसको श्राप दे दिया। अब मसीह जीवन में जो लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं, क्यों उद्धार पाने के बाद भी क्यों फल नहीं लाते हैं? इसलिए नहीं लाते हैं कि प्राण के एरिया में हम लोग देह, प्राण और आत्मा में बनाए गए हैं। आत्मा हमारा उद्धार हो जाता है, प्राण जो है वो मन है, सोल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हमारा मन में परिवर्तन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें उद्धार का कार्य पूरा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग फलदायी नहीं होते मेरे प्यार बहन। उद्धार, आत्मा का उद्धार यूं यीशु को ग्रहण किए हो जाता है, लेकिन हमारा प्राण का उद्धार जो होता है प्रतिदिन होते चला जाता है। तो प्रतिदिन हमको नया होना पड़ता है, मन में, सोच विचार में। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इसीलिए मन का नया नहीं होता है ना, तो हमारा बोली, भाषा, ये सब भी गड़बड़ रहता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कैसे मसीह है, कैसे सोच विचार है इसका, कैसे भाषा है, कैसे झूठ बोलना बंद नहीं किया है। ये सारे बातें होती, प्रभु को महिमा नहीं मिलता इससे। तो आइए मन के विषय में क्या बोलता है वचन हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक 4 उसका 17 से 24 क्या लिखता है? इसलिए मैं यह कहता हूँ, ऊंची आवाज में, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हाँ, अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। कंपेयर कर रहा है। हाँ, क्या बोलता है? तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम अब से ऐसे ना चलो, क्योंकि इफिसी की मंडली है, तुम उद्धार पाए हो, आत्मा तुम्हारा नया हो गया है, लेकिन ऐसे फिर अभी मत चलो। क्यों ऐसे लिख रहा है? क्योंकि ऐसे चल सकते हैं और लोग चलते हैं। जब चलते हैं तो फलदायी नहीं होते, वृक्ष फल नहीं लाता है। ओके, फिर आगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। हाँ, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। अभी तुम्हारा बुद्धि में लाइट आना है, इसलिए तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए बोलता है। तुम्हारा मन ज्योतिर्मय हो बोलता है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो बोलता है इफिसी की पुस्तक में। हालेलुया। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मन में लाइट पड़े बोलता है। अंधेरा रहने से डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ओके, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ नहीं है, परिवर्तन वाला जीवन नहीं दिखाई देगा। इसीलिए मन में लाइट होना है। लाइट आएगा कैसे? मन में ज्योति कैसे आता है? वचन के द्वारा से। वचन को जब मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, बाइबल स्टडी नहीं है उनका। बाइबल स्टडी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आएगा? चेंजेस कहां से आएगा? सोच विचार में परिवर्तन कहां से आएगा? नहीं आएगा, इसलिए फल नहीं दिखाई देता है। आगे पढ़ेंगे। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण, मन में कठोरता भी आ जाती है। कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। अगर आज भी कोई व्यक्ति मन को कठोर करता है कुछ बातों के लिए, तो आज भी परमेश्वर के जीवन नहीं दिखाई देगा उसमें। आत्मा में आ तो गया है, प्रभु बैठ तो गया है, लेकिन उसको मूव करने के लिए नहीं दे रहे हम। ये सब देह प्राणात्मा में सब कारबार है। आगे पढ़ेंगे। और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं। हाँ? कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ऐसे मसीहों में भी बाद में दिखाई देगा। प्रभु का कहाँ महिमा होगा फिर? हाँ, फिर पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हाँ। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ, इसको उतार डालो बोल रहा है। उतार डालो, उतारने का काम है हम लोगों का। फिर आगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन की आत्मिक स्वभाव, मन में एक आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ट्रांसफॉर्म। मन में जब परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ओके, तब क्या होगा फिर? और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हाँ। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, बोलता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। कि कौन पहन लो? हमको पहनना पड़ेगा ना, जो सिरजा गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये सारा चीज जब
मन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, प्राण का उद्धार नहीं होता है लोगों का, तो फलदायी नहीं होता है। आप चेक कीजिए कि आपका मन में चेंजेस आ रहा है कि नहीं। पहले ही जैसे सोचते हैं या एक सोच विचार बदला है आपका? नहीं बदला है तो फल नहीं दिखाई देगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि काट डाला जाए वो पेड़, अंजीर का वृक्ष श्रापित ना हो जाए। ओके, सो सही मन फिराव क्या है? मत्ती उसका 3:8 में पढ़ रहा हूं, इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। यानी मन फिराए हैं तो फल दिखाई देगा। सिंपल सा बात है। सही मन फिराव जो है वो क्या बोलेगा? वो कहता है कि योग्य फल लाओ, डिमांड है मन फिराव की योग्य फल लाओ। लुक्का 3:8 में पढ़ रहा हूं, सेम चीज लिखा हुआ है, अतः मन फिराव की योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में या ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रेज गॉड। उस समय जो यहूदी लोग थे, हम लोग तो अब्राहम के संतान है बोल के बहुत डिंग मारते हैं, आगे सारा चीज हमारे लिए खुला हुआ है, स्वर्ग हमारे लिए खुला हुआ है। परमेश्वर बोलता है उनको वचन के द्वारा से, कहता है कि मन फिराओ की योग्य फल लाओ, मत डिंग मारो अब्राहम के संतान है बोलकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखते हैं एक खतरनाक चीज, इब्रानी उसका 10:26-27। यहाँ क्या लिखता है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, पहचान उद्धार पाने के बाद, हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी तो नहीं। पापों के लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। कितना बात बोला है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें, कर सकते हैं और करते हैं लोग, और ऐसे पेड़ को प्रभु बोलता है काट डाला जाएगा, काट दो बोलता है। रोमी उसका 2:4-5 ये वचन को देखेंगे हम लोग। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ, वहां पर हम लोग दृष्टांत में क्या पढ़े? 3 साल से देख रहा है, 3 साल से देख रहा है, वो फल की आशा कर रहा है, लेकिन एक्शन नहीं लिया है। वही बात को यहां पर बोल रहा है, ये उसका कृपा है तो काट देंगे बोल के लास्ट में जब तीसरा साल के बाद बोल रहा है, तो यीशु कहता है या तो उसका रखवाला कहता है, और 1 साल इंतजार कीजिए, मैं उसका जड़ में गड्ढा खोदूंगा आसपास में और खाद लगाऊंगा, अगर फल आया तो ठीक बात है, नहीं है तो काट देना। तो 3 साल वेट किया। उसी तरह से क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? अगर आज आप और हमें फल नहीं लाए हैं और नष्ट नहीं हुए, तो ये परमेश्वर का कृपा है, उसकी दया है, वो धीरज धरे हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन नहीं लेगा। बहुत लोग यहां पर चुक जाते हैं, हाँ प्रभु तो कुछ नहीं कर रहा है। क्या बोलता है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? ये जो परमेश्वर कृपा किया है, नष्ट नहीं किया है, ये मन फिराव के लिए आपका आवाज दे रहा है, मन फिरा ले, मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अगर मन नहीं फिराते हैं तो क्रोध कमा रहे बोलता है। और एक दिन प्रभु अचानक कुछ ऐसा विपत्ति लेकर आएगा, जैसे शीलो का गुंबद का जो पिलर गिर गया, किसी को वार्निंग देने की दिया नहीं, और 18 लोग नष्ट हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अचानक कुछ हो जाएगा, सोचने का मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप करने के लिए। क्या करेंगे? प्रभु आपको एक ऐसा पेड़ के रूप में और बहुत सारे पेड़ के बीच में रखा है, और इसलिए रखा है कि आपसे फल की आशा कर रहा है, एक खास काम वो लेना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि आप एक स्पेशल व्यक्ति हैं। इसीलिए देखिए आपके जीवन में फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फल बोलने से क्या फल? मसीह का गुण, सिंपल ढंग से बोलने से मसीह का गुण, उसका नेचर दिखाई दे रहा है कि नहीं, पुराना नेचर जा रहा है कि नहीं, पुराना स्वभाव जा रहा है कि नहीं, एक अच्छा स्वभाव, प्रभु का स्वभाव पनप के आ रहा है कि नहीं, जिसको देख के लोग तारीफ कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसमें बोली चाली, उठना बैठना, व्यवहार,
से लेके आपकी हरकत, आपका उदारता, आपका दया, आपका कृपा, आपका भलाई, आपके भले काम, ये सब दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये सब दिख रहा है तो आप सेफ हैं, ये सब नहीं दिख रहा है तो खतरा में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंजीर का वृक्ष का दृष्टांत आज हमें ये बातें सिखाता है। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें। आमीन। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता इमानुएल प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी, आज इस अंजीर का वृक्ष से हम लोग बहुत सारे बातें सीखने पाए। लॉर्ड, तूने खास रूप से हमें रोपा है, लगाया है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ हैं प्रभु, लेकिन आपका दृष्टि हमारे ऊपर में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह प्रदान कर। आज जितने लोग सुने हैं प्रभु जी इस वचन को, लॉर्ड, इस खास पेड़ के समान रहने पाए। और प्रभु जी, कोई परमेश्वर पिता संघर्ष कर रहा है किसी बातों में, लॉर्ड, फलदायी नहीं होने पा रहे प्रभु जी, लॉर्ड तू और धीरज धर प्रभु जी। हम तेरे दास होने के नाते उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के दर्शन सहायता कर, मदद कर, एक अभिषेक दे प्रभु जी, उनका बंधन सब टूटने पाए, बिखरने पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी, आपका स्वभाव प्रभु जी अधिकाई से उनके आत्मा में, प्राण में, मन आने पाए प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमेन। आमेन।